Class 10th Maths Chapter 1 Real Numbers Important Previous Year Question. In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. So एक टीचर्स की वर्कशॉप है जिसमें 48 टीचर्स फ्रेंच पढ़ा रही हैं, 80 टीचर्स हिंदी पढ़ा रही हैं एंड 144 टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रही हैं. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. सो यहाँ पर हमसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि कम से कम कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हों. यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे एक रूम में 10 टीचर्स हैं तो सभी के सभी रूम्स में 10 टीचर्स ही हों. ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला है सिर्फ. तो अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स को बिठाया जाए एंड वो सेम ही सब्जेक्ट के हो. मान लो जो हमारा फर्स्ट रूम है उसमें 10 टीचर्स हैं तो वो जो 10 टीचर्स हैं वो सिर्फ या तो फ्रेंच पढ़ाएं या हिंदी पढ़ाएं या इंग्लिश पढ़ाएं. यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक रूम में फ्रेंच का भी टीचर हो एंड हिंदी का भी टीचर हो. एक रूम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए एंड वो भी सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए. सो यहाँ पे हमसे क्या निकालने को बोला जा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. यानी कि हमें कम से कम नंबर ऑफ रूम्स जो है यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है. सो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड मीन्स देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कम से कम नंबर ऑफ रूम्स हैं तो हमारे पास जितने भी रूम्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए. तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. सो मान लो हमारे पास 100 नेल पेंट्स हैं बट उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉक्स हैं, हमारे पास मिनिमम यानी कम से कम 2 बॉक्स हैं. तो अब अगर हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो नेल पेंट्स हैं वो हम बॉक्स में रख पाएँ तो हमें हर एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नेल पेंट्स हैं उन्हें रखना होगा ताकि हम सभी नेल पेंट्स को अपने बॉक्स में रख पाएँ. तो यहाँ पे इसीलिए अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हैं, कम से कम रूम्स हैं अगर हमारे पास, तो हमें हर एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को बिठाना होगा हर एक रूम में. क्यों बिठाना होगा? क्योंकि हमारे पास कम रूम्स हैं. तो यहाँ पे हमें अब क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे 48, 80 एंड 144 का. क्यों फाइंड करेंगे? बिकॉज मैंने अपनी आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब भी हमें ग्रुपिंग करनी होती है या फिर जब हमें ऐसे वर्ड्स नज़र आएँ मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेट, तो हम क्या करेंगे, अपने HCF को निकालेंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. सो यहाँ पे हम 48, 80 एंड 144 के फैक्टर्स लिख लेते हैं एंड देन HCF फाइंड कर लेते हैं. सो यहाँ पर मैंने 48, 80 एंड 144 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं एंड मैंने इसको यहाँ पे लिख भी लिया है. अब हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे. HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन वाले फैक्टर को लिखते हैं. तो यहाँ पे तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है मुझे, देन फिर से 2 मुझे दिख रहा है कॉमन, देन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ फिर से 2 कॉमन है एंड यहाँ पे ये जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं तीनों नंबर में कॉमन नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पे कॉमन है. तो यहाँ पे बन जाएगा 16. तो HCF हमारा आ गया 16. तो इस 16 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 48 फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो जितने भी रूम में आए उस रूम में मैक्सिमम 16 फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे एंड हमारे पास 80 हिंदी पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उन हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स के जितने भी रूम्स बने उन रूम्स में कितने मैक्सिमम टीचर्स आएंगे, 16. एंड सेम यहाँ पे भी 144 इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स के जितने मर्जी रूम बने उन रूम्स में कितने टीचर्स आएंगे इंग्लिश पढ़ाने वाले, 16. ठीक है. तो यहाँ पे अब हम रूम्स फाइंड कर लेते हैं कि फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स के कितने रूम्स बनेंगे मिनिमम, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स के मिनिमम कितने रूम्स बनेंगे एंड इंग्लिश वालों को कितने बनेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेंच पढ़ाने वाले 48 टीचर्स हैं, 48 डिवाइडेड बाय 16. तो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स 48 हैं एंड हर एक रूम में कितने टीचर्स होंगे, 16. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 16 1 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48. तो ये 3 क्या आया है, 3 रूम्स आए हैं जिन रूम्स में फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे. एंड सेम हम हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स के भी रूम निकाल लेते हैं. 80 डिवाइडेड बाय 16 तो हमारे पास आएगा 5. सो ये 5 रूम्स क्या हैं, जिन रूम्स में हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे.
ठीक है, कि 80 हमारे पास हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं एंड हर एक रूम में कितने हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे 16 एंड हमने डिवाइड करा तो हमारे पास 5 आ गया एंड ये 5 क्या है कि कितने रूम्स बनेंगे जिनमें हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे। अब हम इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स के भी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकाल लेते हैं। हम करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 16 तो हमारे पास आएगा 9 रूम्स। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स के 9 रूम्स बनेंगे। ठीक है, सो ऐसे हमने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।